छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के छोटे से गांव चिपचिपी में एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। गांव में करीब 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा और प्राचीन पत्थरों के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें स्थानीय लोग कलचुरी काल का बताते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ कभी एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जो समय के साथ नष्ट हो गया और उसकी मूर्तियां पूरे इलाके में बिखर गईं। सबसे बड़ा रहस्य गांव का एक सूखा कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें खजाना छिपा है। लेकिन जैसे ही कोई उसे निकालने की कोशिश करता है, कुएं में अचानक पानी भर जाता है। इतिहास, रहस्य और लोक कथाओं से जुड़ी इस कहानी की सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमारी टीम लगातार पड़ताल कर रही है। कानूनी जंग न्यूज के लिए आर स्टीफन की स्पेशल रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। कानूनी जंग न्यूज छत्तीसगढ़ से आज मैं आर स्टीफन आज आपको छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के यानी चिपचिपी ग्राम में ले आया हूं, जहां पर चिपचिपी ग्राम की जो एक खास विशेषता थी और इस मंदिर की क्या विशेषता है, ये जानने के लिए आज हम चिपचिपी ग्राम पहुंचे हुए, जहां की प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां हमको देखने को मिली है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे लोगों से कि जहां हर वर्ष यहाँ मेला लगता है और बलि भी दी जाती है। इस बारे में कुछ लोग से हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। बाबा आप इधर आइए, तो आप कितने साल से यहाँ पास पूजा पाठ कर रहे हैं? आपका पूरा नाम क्या है? राम प्रताप। कितने साल से आप पूजा पाठ कर रहे हैं? 12 साल। 12 साल से यहाँ पास पूजा पाठ कर रहे हैं। इस मंदिर को किसने बनवाया? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने इस मंदिर को। क्या विशेषता है इस मंदिर की? मंदिर में खूबी क्या है? खूबी तो कोनो ने खूबी नहीं मिलता है, जो मांगते हैं उसका सब पूर्ण होता है। इनका कहना है कि मंदिर में कोई खूबी नहीं है, लेकिन जो मनोकामना लोग मांगते हैं वो पूरी होती है, और इसी के चलते यह मंदिर काफी प्रचलित है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज इस मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। चिपचिपी मंदिर का क्या कारण है कि जहां लोग मेला हमेशा हर वर्ष लगता है। इसी तरह कानूनी जंग न्यूज छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले पहुंचा हुआ है, जहां पास की ये चिपचिपी गांव, जो चिपचिपी गांव आज इन दिनों छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ। इस गांव के बारे में क्यों बना हुआ है, इस बारे में जानने के लिए आज हम चिपचिपी गांव पहुंचे हुए हैं, जहां पास कुछ प्राचीन काल की मूर्तियां हम दिखाने जा रहे हैं कि प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां रखी हुई है। इस बारे में हम गांव के भी कुछ लोगों से पूछेंगे कि क्या विशेषता। आपका नाम पूरा? इतवार सिंह। इतवार सिंह जी, ये जो प्राचीन काल की मूर्तियां रखी है, आपको अंदाज है कि कितनी पुरानी होगी? ये तो सर बहुत पुरानी है। आप यहाँ आज तीसरा पीढ़ी हो चुका है हम लोग का। दूसरा पीढ़ी खत्म हो चुका है, है ना? दूसरा तीसरा खत्म हो चुका है, और आज कम से कम लगभग हम लोग को 50 का आंकड़ा ये आगे पीछे है। लेकिन अभी तक इतने साल हो गए, लेकिन ये मूर्तियां इसी तरह पड़ी है। यहाँ पास ना रोड सही है, ना कोई मंदिर बना है। इसकी क्या कारण है? ये माननीय हमारे विधायक जी अभी श्याम बिहारी, उनका देन एक ठो यही है, ये प्रतीक्षालय। और अभी बिना जायसवाल भी रहे तो उनका देन एक ठो प्लेटफॉर्म। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ यहाँ भी साफ सफाई नहीं है, ना रोड सही है, और ना ये पूरे पेड़ के पास जो मूर्ति रखी है, ये कौन सा पेड़ कहलाता है? ये पेड़ है सर, इसमें पांच प्रजाति का है। तो तेंदुल है, पीपल है, अमली है, और इधर हर्रा है और कारी। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ रखी है पत्थर की, किस किस भगवान की है? इसमें और बहुत छोटे छोटे मध्यम से दिखते हैं तो नहीं उसको पहचान पाते हैं, लेकिन इसमें सभी लोग लगता दिखता है कि ये क्या बोलते हैं, विष्णु जी हैं। और विष्णु जी का उसमें अगल बगल में बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये बताइए, ये मूर्ति इतनी है कि और इससे ज्यादा थी? इतनी ही थी। ये अब इतने तो है सर, अब नीचे तो नहीं खोदाया गया है। नहीं, ये मूर्ति कहाँ से निकली है? यही से देख रहा था। कितने साल उससे आप देख रहे हैं? अरे बहुत, तो लगभग क्या बताएं, साल तो बहुत, 100 साल 2 साल, कितने साल से आप लोग? 2-3 साल करिए ना, हमसे कम तो। अच्छा, ये जब से देख रहे हैं तब से यहीं पड़ी है? यहीं पड़े, यहाँ था। अच्छा, पहले यहाँ था। यहाँ से कोई मना उठा के वहाँ रख दिया। चलिए ठीक है। और इसको मेरे पिताजी ने जोड़वाया, टूटा था, टूट गया यहाँ से। अच्छा, आप देख सकते हैं जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं इस मूर्ति के बारे में, और आप अनुमान लगा सकते हैं, पेड़ को देख के आप लगा सकते हैं कि ये 6 पेड़ का एक 6 पेड़ है, प्रजाति 5 है। 6 पेड़ का एक समूह है, जिसके नीचे ये प्राकृतिक मूर्तियां, जो प्राकृतिक की जो देन होना चाहिए, जो जमीन से निकली मूर्ति कहते हैं लोग, जिस तरह से अनेक भगवान की कलाकृति इन मूर्तियों में छुपी हुई है। इसकी क्या विशेषता है, ये जानने के लिए हम गाँव वालों से जो बात की है, उससे और भी कुछ जो जानकारी हमको मिलेगी हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि
इस जगह का क्यों इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि इस चिपचिपी गांव की खास विशेषताओं के बारे में और भी लोग से पूछेंगे। और छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के जो गांव धौलपुर, आज वहां पहुंच चुके हैं और इस गांव में जो प्राचीन काल की कुछ पत्थरों में जो कलाकृति बनी हुई है, जो अनेक अनेक देवी देवताओं को रूप देने की कोशिश की गई है। ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी एक कोई साधारण पत्थर नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी मजबूत पत्थर है जिसमें अनेक प्रकार की कलाकृति और डिजाइन बनी हुई है और ये प्राचीन काल से यहाँ पड़ी हुई है। और आज इसके बारे में कुछ गांव के लोग हमारे बीच में, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पास ये जो पत्थर जगह जगह पर पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं, उसमें कलाकृति हैं, भगवान की कलाकृतियाँ जैसे मूर्ति की जो छायाचित्र उतारा गया है, क्या वजह है कि यहाँ पास इतने वीरान में पड़े हुए हैं? आपका नाम? दीपचंद जी, मैं देखा हूँ ये जो गांव कौन सा गांव है? धौलपुर। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? क्षेत्र तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो गढ़ी बोलते हैं। गढ़ी, गढ़ी नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में बताएंगे? यहाँ राजा रहते रहे। अच्छा, राजा कौन? राजा का नाम सुने हैं? धर्मशाला। तो ये बताइए, ये कब से आप देख रहे हैं और कब से सुने हैं कि इस तरह से पड़ा हुआ है? बहुत दिन से पड़ा हुआ है सर। अरे कुछ तो बताया होगा कोई कि ये यहाँ कोई मंदिर था कि ऐसी पड़ा था? कोई नहीं, हमारे तो बाबा बाप थे, उन लोग भी बता रहे कि ये बिखरे हुआ रहा, ऐसे बिखरा था और तब से ऐसी है। ऐसे ही तो ऐसी जो कलाकृति जो आपने हमको दिखाई, जिसमें कुछ भगवानों के जिसे आकृति दी गई है, किस भगवान का चित्र उसमें दिखता है आपको यहाँ पे? हाँ, क्या बताएं। चलिए हम और अभी आपको ले चलते, हमारा कैमरामैन और दिखाएगा आपको जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का कि क्या विशेषता है। अब वो देखिए, एक पत्थर में कितना अच्छा डिजाइन से बनाया गया है और उसको एक रूप देने की कोशिश की गई, किस भगवान का रूप देने गया, किस देवता देवी का रूप देने गया है, इसका आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पत्थर काफी पुराने हो चुके हैं और इसमें ये इतनी साफ नहीं हो पा रही है कि किस भगवान की छाया उसमें अंकित की गई है। आपको और भी दिखाता हूँ मैं, कुछ पत्थर में कैमरा में दिखाया गया। ये देखिए, इस पत्थर में क्यों कुछ एक नया डिजाइन बनाया गया है। देखिए क्या बनाया गया है, ये भी आपको हम नहीं बता पाएंगे। जिस तरह से जगह जगह पत्थर में देखिए वो पत्थर में भी हमारा कैमरामैन दिखाने जा रहा है। देखिए उसमें भी कुछ आकृतियां बनी हुई है। जो तस्वीर यानी जो प्राचीन काल के जो कारीगर थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक संवारा है, इस पत्थर में एक कला की जो अपनी कला दिखाने का प्रयास किया है, उसमें देवी देवताओं का वर्णन किया है, जिसके बारे में आज भी लोग बताने से हिचकिचा रहे हैं कि क्या वजह है। क्योंकि काफ़ी ये क्षेत्र काफ़ी पुराना हो चुका है, 100-2 साल पुराना हो चुका है, जहाँ पास लोग आकर चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी खास विशेषता के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। ये प्राचीन काल से पड़ी हुई इमारत है जो धरोहर है और इसको देखने के लिए अब एक ऐसी सरकार को योजना बनाना चाहिए, ये धरोहर के पीछे क्या रहस्य है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों ये काफ़ी प्रचलित होते जा रहा है और इस क्षेत्र को लोग जानने लगे हैं। ये पेड़ों के नीचे जगह जगह पर इस तरह पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई